बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, उसमें एक ही एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9, उसका क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके और हमने उसको अपलोड भी कर दिया। अच्छा, इस चैप्टर का क्योंकि टाइटल है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, इसमें यूज हो रहे हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज। ये 3 फार्मूलाज हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज होते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इसी चैप्टर का करवाया, जिसमें इन तीनों आइडेंटिटीज़ को बहुत डिटेल के साथ मैंने इसमें एक्सपेंड किया, एक्सट्रैक्ट करके समझाया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा लेक्चर तो वो ज़रूर वॉच कर लें। इसको देखने से पहले मैं उसका लिंक भी आपकी आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपको आसानी से मिल जाए और ये फार्मूला आपको समझ आ जाए, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, अगर आप चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है a+1, देखें a+1 इंटू a-1 इंटू a² + 1। ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट आ गया जनाब। सॉल्व करते हैं। a+1 इंटू a-1, देखें a+b इंटू a-b, ये वाली आइडेंटिटी को अगर आप गौर से देखें, a+b और a-b दोनों ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका क्या होता, a² - b²। ये कैसे आया, ये मैंने उसी फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। a+1 इंटू a-1, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये a b, a+b a-b, तो क्या होगा a² - b²। यहां लिख लेते हैं सिंस, या कि आपको पता है कि यूजिंग फार्मूला, ये भी लिख सकते हैं। सिंस की जगह आप अगर आप ये लिखना चाहें ना, यूजिंग, ये लिख लें यूजिंग। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² - b²। a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² - b²। a+b इंटू a-b, ये आपका a है, ये b है, किसके इक्वल होगा, a² - b²। और ये एज इट इज आ गया, a² - b²। b क्या है, 1 है। a का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितने टाइम्स भी ले लें, 1 को इटसेल्फ कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कर लें, आंसर 1 ही रहेगा। ये वैसे का वैसे ही आ गया। सर अब देखें, यहाँ a² है, यहाँ a² है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये भी सेम है, दरम्यान में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ये अगर आप a कंसीडर कर लें, ये b कंसीडर कर लें, तो a - b इंटू a+b। अगेन वही फार्मूला यूज होगा, यूजिंग, लिख दें सर वापस, यूजिंग a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² - b²। a² - 1 a² + 1, मतलब a - b इंटू a+b इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ये आपका a है, माइनस b का स्क्वायर, दिस इज योर b। अब स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की पावर, ये चीज़ मैंने जो चैप्टर नंबर 5 का पहला लेक्चर था ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उस पर मैंने समझाया था कि एक्सपोनेंट्स वगैरह पावर्स हों उनको कैसे डील करते हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जो मैंने आपको एक्सपोनेंट के लॉज समझाए थे। अच्छा, स्क्वायर का स्क्वायर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, a की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, a4 - 1 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का अगर आप टाइटल देखें ना, तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स। कंटिन्यू जो प्रोडक्ट निकाले, कंटिन्यू प्रोडक्ट निकाले, इसका मतलब क्या है, इसको मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि मैं आपको दिखा के फिर समझाना चाह रहा था, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इन्वॉल्व नहीं किया, पहले इन दोनों को किया, ये आंसर आया, फिर उसी आंसर को आगे कंटिन्यू किया, इनका प्रोडक्ट निकाला, उसी प्रोडक्ट को इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको फर्दर कंटिन्यू किया, तो एक प्रोडक्ट फिर
कंटिन्यू अगला प्रोडक्ट, तो ये क्या कहलाया, कंटिन्यूड प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर 2, क्या कह रहा है इसमें, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A4 प्लस B4। क्या निकालना है सर, वही कंटिन्यूड प्रोडक्ट निकालना है। A प्लस बी, ए माइनस बी, यूजिंग वही जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया उसी चीज को रिपीट करेंगे। वो लास्ट वाला जो फार्मूला है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज होगा। यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस, देखे ना इसको डायरेक्ट, ये भी वही चीज़ है लेकिन डायरेक्ट हम फॉर्मूले की शक्ल में नहीं लिख देंगे। क्यों, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है, तो प्रॉपर दिखाएंगे, शो करेंगे कि हमने क्या किया। ठीक है, और ये दोनों एज इट इज आता है। ठीक है, इनको हमने यूं लिख दिया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स एज इट इज आ गई। वी हैव डन सो फार। अब देखें, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, सेम टर्म्स हैं। यहाँ इन अदर वर्ड क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका ए है, ये आपका बी है। अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका ए है और ये आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये और ये यूं आ गए, ये रह गया A4 प्लस B4। इन दोनों को यूज करके ये हमने फॉर्मूला की मदद से यूं राइट किया। स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगी पावर, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर B4। यहाँ क्या आ गया, A4 प्लस B4 आया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें, लिख लिया हमने सर A4 माइनस B4 इंटू A4 प्लस B4। ओके, ये आपका A है, ये आपका B है, ये A है, ये B है। A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, A का स्क्वायर, ये आपका A माइनस B का स्क्वायर, दिस इज योर B। पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होगा, 4 टू ज़ा 8, A की पावर 8 माइनस B 4 की पावर 4 टू ज़ा 8, A 8 माइनस B 8। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट का, A पावर 8 माइनस B पावर 8। क्लियर? यहां तक अगर कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो अगर आपको, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस किया करें। अगर कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हुई है वो भी आप नीचे डिस्कस किया करें। ठीक है, जब आप डिस्कस करते हैं तो वो नीचे कमेंट्स में जब आप कमेंट करते हैं तो वो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो अपनी ज़ात को स्टूडेंट्स दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाइए। ठीक है, क्योंकि आपको जो ज़िंदगी में कामयाबी देने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है। आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जब आप किसी के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करते हैं, आपकी इंटेंशन ये होती है कि मैं किसी के लिए कोई आसानी का सबब बनूं, तो कोई देखे ना देखे, कोई नोट करे ना करे, अल्लाह से तो कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है, वो हर चीज़ को देखता।
वो हर चीज़ को जानता, वो आपके दिल के अंदर की हर छुपी हुई चीज़ को भी खबर है उसको। तो जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ शुरू कर देंगे तो ये याद रखिएगा मेरी बात कि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आसानियाँ किसने पैदा करनी है आपके लिए? अल्लाह ने करनी है। और वो जानता है, वो देखता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा कर रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली उसके असर में, उसके जवाब में क्या होता है? अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट हो गया। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट, वो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ उसने? 2p + 3q, 2p + 3q, 2p - 3q, 4p² + 9q², 16p4 + 81q4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया, सेकंड पार्ट में किया, वही मेथड इसमें यूज करते हैं। यूजिंग, देखिए ना, ये a है, ये b है, a + b, a - b, टर्म सेम है, दरमियान में प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो बन गया ना a + b और a - b। यूजिंग a + b into a - b is equals to a² - b²। This is your a minus this is your b। 4p² + 9q², 16p4 + 81q4। टू का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p² माइनस 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। यहाँ 4p² + 9q², 16p4 + 81q4। अब देखें, 4p² - 9q², 4p² + 9q², यहाँ a ये और b ये, a - b और a + b, टर्म सेम है, दरमियान में माइनस और प्लस के साइन है। तो यूजिंग a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b², क्या आएगा? दिस इज योर a, 4p², ये आपका a है, और 9q², ये आपका b है। 16p4 + 81q4, ये आ गया। इन दोनों का आंसर ये आ गया। 4 का स्क्वायर 16, p² p4 माइनस 9 का स्क्वायर 81, q² का स्क्वायर q4, 16p4 एज इट इज आ गया, प्लस 81q4। लिखते हैं 16p4 माइनस 81q4, 16p4 प्लस 81q4। ये मैंने एज इट इज यहां पे कॉपी कर दिया। वही फॉर्मूला देखें, a - b, a + b, टर्म सेम है, माइनस और प्लस के साइन है। यूजिंग a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। इसको यूज करके a क्या है? दिस इज योर a, 16p4, दिस इज योर a माइनस 81p4, दिस इज योर b, a² - b²। ये a है और ये b होगा इस फार्मूला में। 16 का स्क्वायर 256, p4 का स्क्वायर 4 × 8,
P8 माइनस 81 का स्क्वायर क्या होगा 6561 P4 स्क्वायर 4 टू ज़ा 8 P8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी। 81 का स्क्वायर 6561 है। ये देखिए यहाँ पे रफ में मैं आपको ये कर भी देता हूँ काम। 81 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 81 के स्क्वायर का मतलब 81 को 81 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 8 से तो 8, फिर ये 8 को यहाँ पहले क्रॉस 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 आ गया, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 और 6 आ गया, 6561 ये आंसर हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या आंसर है 256 P8 माइनस 6561 सॉरी ये था Q4 और यहाँ क्या होगा Q8। ठीक है, Q4 और Q8 ये आंसर हो गया। अच्छा, अब देखें अगर इसमें कोई क्वेरी हो आपको तो वो नीचे कमेंट्स में पूछें। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपको इसका आंसर दें। ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, इसने आपको कोई बेनिफिट दिया तो इसको काइंडली लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।